हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सैमसंग पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई के अंदर कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, पावर सप्लाई डेड हो जाती है। कई बार पावर सप्लाई की वजह से इसके अंदर बैकलाइट नहीं जलती है, या फिर पावर सप्लाई की वजह से सेट हमारा रीस्टार्ट करता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे को पावर सप्लाई से रिलेटेड देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पावर सप्लाई के अंदर जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है, तो किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम इसको चेक करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सारी चीज़ें दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि हमारे पास जो पावर सप्लाई है, यहाँ पे आप ये देखेंगे सैमसंग कंपनी की है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो पावर सप्लाई है सैमसंग कंपनी की। तो देखिए दोस्तों, ये जो सप्लाई है ये PFC पावर सप्लाई है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 कपलर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 रिले भी इसके अंदर लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्किट है हमारा PFC का सर्किट है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसमें कई सारे सर्किट हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं LED ड्राइवर भी इसके अंदर ही कंबाइंड है। तो अभी क्या है कि हमारे को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पावर लगा के। तो पावर हम यहाँ पे जो है सीरीज वाले बोर्ड में लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम पावर सप्लाई को चेक करते हैं सीरीज वाले बोर्ड पे करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने DC वोल्ट की रेंज पे लगा लिया है। सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट वोल्टेज पे हमारे को क्या क्या वोल्टेज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राउंड पॉइंट पे लगा लेता हूँ नेगेटिव, और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे को जो इसकी स्टैंड बाई वोल्टेज है वो मिलनी चाहिए, जो कि 3 या 5 वोल्ट की सप्लाई जो होती है हमारी यहाँ पे हमारे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। तो ये जो है हमारी जो सप्लाई है ये हमारी स्टैंड बाई वोल्टेज होती है, जो कि पावर सप्लाई ऑन होने से पहले हमारी ये सप्लाई बनती है। तो ये सप्लाई जब हम यहाँ पे PS ऑन से शॉर्ट कराते हैं, तो PS ऑन से शॉर्ट कराने के बाद हमारी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई जो है इसके अंदर बननी स्टार्ट होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसके अंदर कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जो डायोड लगा हुआ है ये स्टैंड बाई वोल्टेज के लिए लगा हुआ है, और यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे भी हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम आगे चेक करते हैं तो LED ड्राइवर के लिए भी कोई भी सप्लाई हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर हमारे को मिलती है तो सबसे पहले हमारे को इसका PFC सर्किट चेक करना पड़ेगा। PFC सर्किट के अंदर जो है जो हमारा कैपेसिटर पे वोल्टेज है वो बूस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो PFC पे हमारे को 300-350 वोल्ट के अराउंड ही वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 330 के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो ये जो वोल्टेज है ये सफिशिएंट नहीं है हमारे ट्रांसफार्मर को ऑन कराने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये हमारा 400 वोल्ट पे काम करना स्टार्ट करता है, जो कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 MOSFET लगे होते हैं जो कि स्विचिंग करने का काम करते हैं, ऑसिलेशन सर्किट को ऑन कराते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो PFC सर्किट है वो अभी ऑन नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि हमारी जो IC है ऑसिलेशन की IC है। ऑसिलेशन IC आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी ऑसिलेशन IC है। इसके पास में यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि इसको वोल्टेज देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे भी वोल्टेज कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि हमारी जो ऑसिलेशन IC है, ऑसिलेशन IC की जो VCC वोल्टेज है, तो VCC वोल्टेज जो है इस पर मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि जब तक हमारे ऑसिलेशन IC पे VCC वोल्टेज नहीं आएगी तब तक हमारा ये सर्किट प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमारे को कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। तो इसकी VCC पता लगाने के लिए सबसे पहले हमारे को एक इसका सीमेटिक निकालना पड़ेगा। सीमेटिक के द्वारा हमारे को एक चीज़ कंफर्म होगी कि इसकी कौन सी पिन जो है वो VCC पिन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका एक सीमेटिक निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी इसकी VCC है। तो VCC पे चेक करेंगे कितना वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी जो IC है, IC का जो नंबर है MC33067P है। तो इसका जो है मैंने डाटा शीट निकाला। तो डाटा शीट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी 15 नंबर पिन जो है इसकी VCC पिन है। तो इसकी अगर हम VCC पिन पे अगर वोल्टेज चेक करते हैं क्या वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पावर लगा लेते हैं, और पावर लगाने के बाद IC की पिन नंबर 15 पे चेक करते हैं 15 नंबर पिन पे हमारे को क्या वोल्टेज देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, और इस कैपेसिटर पे अगर हम देखते हैं तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो कैपेसिटर पे हमारे को 250 मिली वोल्ट के अराउंड हमारे को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी 15 नंबर पिन पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की कंडीशन अगर हमारे पास आती है तो सबसे पहले हमारे को इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग चेक करनी पड़ेगी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे हमारे पास जो सप्लाई आती है वो प्रॉपर तरीके से ओके है या नहीं है, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये हमारी STR से बनती है। तो STR से अगर हम देखते हैं तो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसके इस ट्रांसफार्मर के अंदर है। ये हमारा जो है स्टैंड बाई का ट्रांसफार्मर है। तो अगर हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे हमारे को यहाँ पे वोल्टेज जो है मिलनी चाहिए। यहाँ पे मेरे को 10-11 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मेरे को वोल्टेज देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ही सप्लाई हमारी आउट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और 0 ओम की रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करते हैं क्या कंडीशन है इसकी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा लोड होने की वजह से ये रेजिस्टेंस ओपन भी हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और यहाँ पर हम इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 ओम की जो रेजिस्टेंस है हमारे को कुछ भी शो नहीं कर रही है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो हमारे को सबसे पहले यहाँ पे एक जंपर लगा के चेक करना पड़ेगा कि क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस की जगह मैं यहाँ पे एक जंपर लगा के चेक कर लेता हूँ, बाद में हम यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस को क्या है फिक्स कर सकते हैं। तो पहले हमारे को ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई किस वजह से हमारी काम नहीं कर रही है। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर इस तरीके की रेजिस्टेंस से जो है काम नहीं करेंगी तब तक हमारी जो वोल्टेज है आगे पास नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा जो IC है वो ड्राइव करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो इसके ऊपर से हमारे को वार्निश उतारनी होती है। तो यहाँ पे से मैं इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर जंपर लगा के इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक जंपर मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको जंपर को फिक्स कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे अभी कंटिन्यूटी हमारे को प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो इस तरीके से अगर हमारे को मिल रही है तो सबसे पहले हम सीरीज़ बोर्ड में लगा के चेक करते हैं, और सीरीज़ में लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बल्ब भी हमारा लोड ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सप्लाई है वो ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को दोबारा से DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो पहले 330 के अराउंड हमारे को वोल्टेज मिल रहा था, अभी हमारे को 387 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि इसका जो PFC सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। अगर हम इसकी पिन नंबर 15 पे देखते हैं तो 15 पे हमारे को 14 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि हमारा जो ऑसिलेशन सर्किट है और PFC सर्किट है दोनों ऑन हो चुके हैं, और अगर इस तरीके से अगर हमारे दोनों सर्किट जो है ऑन हो गए हैं तो उसके बाद हमारे को आउटपुट वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। तो आउटपुट वोल्टेज देखते हैं हमारी क्या बनती है, क्योंकि हमारे को आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई थी वो डेड कंडीशन में थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, और 12 के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को 166 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे जो LED ड्राइवर के लिए जो वोल्टेज बनती है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से किसी पावर सप्लाई को आप आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी पावर सप्लाई आती है या कोई भी पैनल रिपेयर होने के लिए आता है, अगर आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।